नमस्कार। ईशावास्य उपनिषद हम पढ़ रहे थे और उसमें हम आज दूसरा श्लोक लेने वाले हैं। अब ये जो श्लोक है वो हमें बताएगा कि हम कर्म से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये श्लोक कुछ इस तरह से है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेश्चतम शता एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इस श्लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। इस प्रकार मनुष्यता का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे कर्म का लेप न हो। अब ये अगर वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट करते हैं या समझते हैं तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। हम यहाँ पर 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर रहे हैं, तो इच्छा क्यों करें सबसे पहले। और यहाँ पर यह भी कहा है कि मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले जो भी मनुष्य है वो अपने आप को मैं इंसान हूँ ऐसा समझता है, मैं मनुष्य हूँ ऐसा समझता है। ये जो अहम भाव है इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये भी कहा है। और यहाँ पर यह कहा है कि तुम्हें कर्म का लेप न हो, अर्थात तुम्हें कर्म छू भी नहीं सकेगा अगर तुम 100 वर्ष तक जीते हो। और जो मनुष्यत्व का अभिमान रखते हैं तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये क्या समझाने की कोशिश करते हैं, चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। भगवान श्री राम जो है, भगवान श्री राम ने जब सीता हरण हो चुका था, हर पेड़ हर पत्ते से पूछा था कि किस हिसाब से मैं मेरी सीता के पास पहुंच जाऊं, बताओ सीता कहाँ है। पर अगर इसी तरह से किसी राम कथा में कोई जो अभिनय करता है और अभिनय करने में अगर वो उसे राम का पात्र मिलता है निभाने के लिए और वो उस राम के पात्र को निभाने की कोशिश करेगा, तो वो जो ओरिजिनल राम है भगवान श्री राम उससे कहीं ज़्यादा अच्छा अभिनय कर सकेगा। रीज़न, भगवान श्री राम को कुछ खास मौका नहीं मिला था कि किसी चीज़ को जी पाए। वो सारी चीज़ें उनके साथ हुई थी जो स्पॉन्टेनियस थी। जो अभिनय करता है उसके पास बहुत सारा रिहर्सल था करने के लिए, प्रैक्टिस हो गई थी कि वो बार बार उस चीज़ को करते रहें। और इसी वजह से उसमें एक चीज़ आ गई थी जो है उनका अभिनय की क्षमता। वो अभिनय कर पा रहे थे बहुत अच्छे से अभिनय कर पा रहे थे। अब अगर इसी चीज़ को हम भी देख लें कि अगर हम ये समझ पाएँ कि हमारे अंदर कोई ऐसा तत्व है जो बिल्कुल अछूता रह जाता है, कोई ऐसी चीज़ जिसे आसपास की चीज़ें छू नहीं पाएगी, तो हम भी चीज़ों को या डे टू डे लाइफ में हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसे और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा हम सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। अंदर की कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अछूती है। और अंदर से जब हम अछूते रहते हैं तब हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हम चाहे कितने भी वर्ष तक जिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ लीला हो सकती है। ये कोई भी चीज़ हमारा किया हुआ कर्म नहीं हो सकता। अर्थात यही है कि ये हमें ऐसा सिखाना चाहते हैं कि अगर तुम्हें कर्म से मुक्त होना है तो तुम नहीं हो सकते, बस तुम्हारा कर्ता भाव छोड़ दो, उस ईश्वर के सरेंडर हो जाओ, तुम पूरी तरह से समर्पित कर दो अपने आप को उस ईश्वर को जो तुम्हें जो भी करवा रहा है इस जीवन में, बस तुम करते जाओ। और तब तुम्हें अचानक से रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम जो भी कर रहे हो वो सारा सिर्फ एक नाटक है। जैसे बचपन में छोटे बच्चे शादी के लिए गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते थे, फिर आगे जाके आपको अनुभव हो जाएगा कि जो ओरिजिनल जो शादी है वो भी करीब करीब उसी का प्रतिरूप है, बस थोड़ा सा बड़ा। और आखिर में जीवन को भी समझने लग जाओगे, जीवन भी ऐसा लगेगा कि वो भी कहीं ना कहीं नाटक है। और उसी नाटक को हम एक लीला की तरह उसे रूपांतरित कर सकते हैं। हमारा जीवन पूरा रूपांतरित हो सकता है सिर्फ एक इस स्टेप से, और हमारे पास इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। इसीलिए
यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद में ये कहा है कि आप 100 वर्षों तक जीने का आशीर्वाद मांगे उस भगवान से, और तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है कर्म से मुक्त होने के लिए, बस यही एक चीज़ है, और वो चीज़ क्या है? पूर्ण समर्पण। नमस्कार।